मार्च का महीना आमतौर पर ठंड और गर्मी के बीच का पुल माना जाता है, लेकिन अचानक से मार्च के महीने में ठंड लगने लगे, आप वापस अपने कंबल निकालने लगे और एसी और पंखे जो एक हफ्ते पहले तक चल रहे थे वो अचानक से बंद होने लगे, तो आप भी सोचेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये मौसम कैसा है। ना पूरी सर्दी है और ना ही पूरी तरह से गर्मी है, लेकिन इस बार दिल्ली एनसीआर में जो मौसम मार्च में देखने को मिला उसने लोगों को हैरानी में डाल दिया है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि राजधानी दिल्ली में जहां तापमान 36-37 तक जा रहा था, वहां अचानक से इतना सुहाना मौसम कैसे हो गया। दरअसल कुछ दिन पहले तक लोग पंखे और एसी की तैयारी कर रहे थे, अचानक से उन्हें फिर से रजाई कंबल निकालने पड़ गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये अचानक बदलाव क्यों हुआ है और क्या कोई असामान्य घटना है, नॉर्मल तो नहीं लग रहा है। इसे समझने के लिए हमें मौसम के कुछ आसान से पहलुओं को समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं उस सिस्टम की जिसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये नाम सुनने में थोड़ा सा जटिल लगता है, शायद पहली बार में समझ भी ना आए, लेकिन इसका काम काफी सीधा है। ये एक तरह का मौसम का सिस्टम होता है जो भूमध्य सागर के आसपास बनता है, धीरे धीरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए उत्तर भारत तक पहुंचता है। सर्दियों के मौसम में यही पश्चिमी विक्षोभ हमारे यहाँ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी करवाता है। आमतौर पर मार्च तक आते आते इनकी ताकत कम हो जाती है, लेकिन इस बार जो पश्चिमी विक्षोभ आया है वो सामान्य नहीं है, ये काफी लंबा और ताकतवर है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये लगभग 1000 किलोमीटर लंबी एक सीधी रेखा यानी कि टर्फ के रूप में बना, जो कि सामान्य घुमावदार सिस्टम से अलग है। यही इसकी खासियत है और ताकत दोनों बन गई है। अब सवाल उठता है कि इससे इतना बड़ा बदलाव आखिर कैसे आ गया। दरअसल जब ये पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत पहुंचा तो इसके साथ ऊंचाई पर चलने वाली बेहद ठंडी हवाएं भी थी। ये हवाएं हिमालय के आसपास के इलाकों से आती हैं और काफी ठंडी होती हैं। जब ये ठंडी हवाएं नीचे की अपेक्षाकृत गर्म हवा से टकराती हैं तो मौसम में अचानक बदलाव होता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके कमरे में गर्म हवा भरी हुई है और अचानक कोई बहुत ठंडी हवा का झोंका आ जाए तो पूरा माहौल बदल जाता है। ठीक यही काम इसी पश्चिमी विक्षोभ ने किया। इसके साथ ही एक और चीज हुई कि हवा के अलग अलग दबाव वाले क्षेत्रों का आपस में टकराव हुआ। इसे छोटे छोटे चक्रवात बने जिन्होंने बारिश और आंधी को और तेज कर दिया। यही वजह रही कि दिल्ली एनसीआर में सिर्फ हल्की फुहार नहीं बल्कि कई जगहों पर तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी भी देखने को मिली। अब अगर इस बीच तापमान की बात की जाए, दर्जे हरारत की बात की जाए, तो कुछ दिन पहले तक दिल्ली में तापमान 35 डिग्री के आसपास पहुंच रहा था, जो कि मार्च के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा था। लेकिन अचानक हुई बारिश और ठंडी हवाओं ने तापमान को लगभग 10 डिग्री तक गिरा दिया है, यानी 35 डिग्री का तापमान 25 डिग्री हो चला है। यानी जहां लोगों को गर्मी लग रही थी अब उन्हें फिर से ठंड महसूस होने लगी है। सुबह की अवकात में लोग शॉल और जैकेट लिए नजर आ रहे हैं। ये गिरावट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में दिन के समय तापमान 13 से 19 डिग्री तक पहुंच गया, जो कि इस समय के लिए काफी कम है। यही वजह है कि 20 मार्च का दिन पिछले 6 सालों में सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। अब एक और अहम पहलू है बारिश का। मार्च में आमतौर पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन इस बार अब तक सामान्य से करीब 22% ज्यादा बारिश हो चुकी है। लगातार 2-3 दिन तक हुई बारिश ने जमीन को ठंडा कर दिया और हवा में नमी बढ़ा दी। जब हवा में नमी ज्यादा होती है तो वो जल्दी गर्म नहीं होती और यही कारण है कि ठंड का असर ज्यादा समय तक महसूस हुआ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, लेकिन जब तेज बारिश होती है तो हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कण नीचे बैठ जाते हैं और इसी वजह से इस बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI काफी बेहतर हो गया है। कई इलाकों में हवा संतोषजनक स्तर तक पहुंच गई, जो कि दिल्ली के लिए एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ बढ़े हुए AQI के लिए भी जानी जाती है। अब सवाल यह है कि क्या यह ठंड लंबे समय तक रहेगी, यानी कि हमें इसी तरह की राहत आगे आने वाले समय में मिलेगी? तो इसका जवाब है नहीं। मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव अस्थायी है, यानी टेम्परेरी है। जैसे जैसे पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होता जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, वैसे वैसे मौसम साफ होने लगेगा।
21 मार्च से धूप निकलनी शुरू हो जाएगी और 22 मार्च के बाद तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। 23 से 26 मार्च के बीच अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री तक पहुंच सकता है, यानी गर्मी एक बार फिर से वापसी करने वाली है। हालांकि बीच में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और आ सकता है, लेकिन उसका असर ज्यादा नहीं होगा। और अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह घटना असामान्य है, यानी कि एबनॉर्मल है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी टिप्पणियां चल रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि ये असामान्य है, ये जहरीली बारिश है, इसे कोई करवा रहा है, ये आर्टिफिशियल बारिश है। इस तरह की बहुत सारी रील्स अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलेंगे तो इस तरह की बहुत सारी रील्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसके पीछे का जो टेक्निकल कारण है, जो फैक्ट है, वो मौसम वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। और लोग जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये घटना असामान्य है, तो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन इसकी तीव्रता जरूर असामान्य है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मार्च में आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इतनी ताकत, संरचना और प्रभाव थोड़ा अलग है। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज भी इसमें एक भूमिका निभा रहा है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मौसम के पैटर्न अब पहले जैसे स्थिर नहीं रहे। यानी पहले फिक्स होता था, कुछ समय पहले आप याद कीजिए कि मार्च के बाद गर्मी आती थी, जून जुलाई अगस्त के एंड तक बारिश होने लगती थी, फिर दिवाली के बाद अचानक ठंड बढ़ जाती थी, फिर लोहड़ी का मौसम आता था, फिर मौसम खुलना शुरू हो जाता था। तो ये एक सर्कल था, ये पैटर्न था। लेकिन अब वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस तरह का पैटर्न अब नहीं रहा। कभी ज्यादा गर्मी हो रही है, कभी अचानक ठंड हो रही है, तो कभी तेज बारिश हो रही है। ये हम सब महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये सब बदलाव अब ज्यादा बार देखने को मिल रहे हैं। आम लोगों के लिए इसे समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि मौसम अब सीधी लाइन में नहीं चल रहा। पहले जहां धीरे धीरे सर्दी खत्म होती थी, गर्मी धीरे धीरे शुरू होती थी, अब वहां अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। अचानक तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम सब स्वेटर कंबल छोड़ देंगे, और फिर अचानक से बारिश, और फिर अचानक से मौसम ठंडा हो जाएगा कि सुबह हम बिना स्वेटर, बिना शॉल के घर से निकल ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हर साल ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसे उतार चढ़ाव अब ज्यादा सामान्य होते जा रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये मौसम क्यों इतना अजीब लग रहा है, तो इसका जवाब है ये कई मौसमीय कारकों का एक साथ असर है। एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, ठंडी हवाएं, हवा के दबाव में बदलाव और लगातार बारिश, इन सब ने मिलकर ये स्थिति बनाई है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ये ठंड कुछ दिनों की मेहमान है। जल्द ही सूरज फिर से अपनी ताकत दिखाएगा, गर्मी वापस लौट आएगी। लेकिन इस घटना ने यह जरूर याद दिला दिया है कि प्रकृति कभी कभी हमें चौंकाने का मौका नहीं छोड़ती। इसलिए आने वाले दिनों में मौसम के ऐसे बदलावों के लिए तैयार रहना ही समझदारी है। कभी छाता, कभी स्वेटर और कभी पंखा, तीनों साथ रखने का समय आ चुका है।